दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा सचिवालय की ओर से जो वैकेंसी निकाली गई है 2024 की सुरक्षा प्रहरी की। हालांकि सुरक्षा प्रहरी के साथ साथ और भी कोई पद है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे सुरक्षा प्रहरी की, केवल और केवल सुरक्षा प्रहरी यानी सिक्योरिटी गार्ड की। आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं जब मैंने यहाँ ऑफिस अटेंडेंट यानी कार्यालय परिचारी का वीडियो बनाया था कि कार्यालय परिचारी क्या है, उनमें आपको क्या काम करना पड़ता है, सैलरी आपको कितनी मिलेगी, जॉब कौन सी है, परमानेंट है या शर्मिंदा है, और भी तरह तरह के सवाल जो मैंने उस वीडियो में कवर किए थे। अगर आप ऑफिस अटेंडेंट यानी कार्यालय परिचारिक के पद पर आवेदन करना चाहते हैं उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें जो है कोई एग्जाम नहीं है, बल्कि आपको एक इंटरव्यू देना होगा और उसी इंटरव्यू के आधार पर ही आप लोगों का चयन होने वाला है, यानी आपको जॉब मिलने वाली है। पूरी जानकारी इस वीडियो में दी गई है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। इस वीडियो में हम सुरक्षा प्रहरी के बारे में जानने वाले हैं, आखिर इनकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, सैलरी कितना मिलेगा, वर्दी मिलेगा या फिर नहीं, साथ ही साथ जॉब कौन सा है, परमानेंट है या शर्मिंदा है, और कई तरह के सवाल जो है आपके वो जो है इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। अंत तक जरूर बने रहिएगा फ्रेंड्स, थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले आप देखिए विज्ञापन संख्या है 02/2023, पोस्ट है सुरक्षा प्रहरी। हम सबसे पहले सैलरी की ही बात कर लेते हैं। सैलरी जो यहाँ दिया गया है वेतन स्तर 3 का 21,700 से 69,100 प्लस नियमानुसार अन्य अनुमान्य भत्ते। ऐसा अगर आप पूछ सकते हैं कि इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, यानी हमें मंथली सैलरी कितनी मिलेगी, हमारे अकाउंट में सैलरी कितनी मिलेगी, तो देखिए दोस्तों अभी जो आपको सैलरी जो है 40,000 के आसपास मिलने वाली है। जी हाँ, 40,000 के आसपास आपकी सैलरी मिलेगी। अब क्या केवल सैलरी ही मिलेगी, भत्ते मिलेगी? जी हाँ फ्रेंड्स, भत्ता भी आपको मिलेगा, सारा कुछ यहाँ मिलने वाला है, क्योंकि ये जॉब जो है परमानेंट है। जो भी परमानेंट वाले जॉब में जो आपको भत्ते मिलते हैं वही भत्ते आपको इसमें भी मिलने वाले हैं। सैलरी के अनुसार आपको आपकी भत्ते दी जाएगी। 40,000 सैलरी आपकी रहने वाली है। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को लगता है कि सुरक्षा प्रहरी की जॉब जो है एक नॉर्मल जॉब है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा बिहार विधानसभा सचिवालय की ओर से वैकेंसी निकाली गई है और आपकी जॉब जो है वो बिहार विधानसभा सचिवालय में ही लगने वाली है। तो आप इस जॉब को नॉर्मल जॉब नहीं कहेंगे फ्रेंड्स, काफ़ी हाई लेवल की जॉब आपकी रहने वाली है। आपको पता होना चाहिए बिहार विधानसभा सचिवालय में जो है क्या काम होता है। वहाँ जो है बड़े-बड़े नेता लोग, वीआईपी लोग आते जाते रहते हैं, तो उन सभी के साथ आप लोगों का एक तरह से कह सकते हैं उठना-बैठना लगा रहेगा। हालाँकि सिक्योरिटी गार्ड का तो काम होता है वहाँ आप लोग को सिक्योरिटी देना, यानी वहाँ जो है पहरा देना। जो गेट पे होते हैं काफ़ी सारे, आप अगर आप कभी गए होंगे बिहार विधानसभा तो आपने देखा होगा कि कई सारे जो है सुरक्षा प्रहरी होते हैं जो कि गेट पे होते हैं। तो आपको भी सेम उसी तरह ही वर्क मिलने वाला है, यानी सुरक्षा आपको करना है। तो फ्रेंड्स आप ये मत समझिए ये सुरक्षा प्रहरी की जॉब है, नॉर्मल जॉब है। नहीं फ्रेंड्स, आपको 40,000 सैलरी के साथ आपको वर्दी मिल रही है। जी हाँ, वर्दी भी आपको मिल रही है। तो काफ़ी शानदार जॉब रहने वाली है। इनके लिए आवेदन जो शुरू हो चुका है 1 जनवरी 2024 से। अभी फ्रेंड्स काफ़ी आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि आवेदन नहीं हो रहा है। आवेदन जो है शुरू हो चुका फ्रेंड्स, लेकिन अभी केवल रजिस्ट्रेशन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन हो रहा है और कल से आप लोगों का यहाँ जो है लॉगिन भी होगा, सारा डिटेल्स भी मांगा जाएगा और आप जो है पेमेंट भी कटवाएंगे। अगर आप हमारे द्वारा इस फॉर्म को भरवाना चाहते हैं, अगर आप सुरक्षा प्रहरी के पद पर आवेदन करना चाहते हैं, हमारे द्वारा फॉर्म भरवाना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। केवल और केवल 80 रुपये आपको जो एप्लीकेशन फ़ी, सॉरी फ्रेंड्स, एप्लीकेशन फ़ी के साथ 80 रुपये जो आपको सर्विस चार्ज यहाँ लगने वाला है। तो मात्र 80 रुपये में और बिना कोई गलती के। काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं कि जो साइबर कैफ़े जाते हैं और वहाँ जो गलती कर बैठते हैं और बाद में उनको पता चलता है जब उनका एडमिट कार्ड आता है, नहीं एडमिट कार्ड आने पर उनको पता चलता है कि हमारे फॉर्म में जो मिस्टेक हो चुकी है। तो 100% श्योरिटी के साथ आप हमसे जो है फॉर्म भरवा सकते हैं। तो चलिए आवेदन शुरू होने की मैंने आपको डेट बता दिया। इनका लास्ट डेट जो है 21 जनवरी 2024 रखा गया है एवं 2 दिन का आपको समय मिलने वाला है 23 जनवरी 2024 तक। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, लेकिन एप्लीकेशन फ़ी भुगतान नहीं करते हैं, तो आप 23 जनवरी 2024 तक एप्लीकेशन फ़ी भुगतान कर सकते हैं। बाकी यहाँ देखिएगा पोस्ट के बारे में बताया जा रहा है कि किस कैटेगरी में कितनी सीट है और टोटल कितना सीट है। तो टोटल जो फ्रेंड्स 80 सीट है और यहाँ अपनी कैटेगरी में देख लीजिएगा किस वर्ग में जो है कितनी सीट यहाँ निर्धारित की गई है। अब बात आती है इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो फ्रेंड्स केवल 12th पास, जी हाँ केवल 12th पास यहाँ मांगा गया है। अगर आप इंटरमीडिएट पास है किसी भी बोर्ड से तो आप यहाँ एलिजिबल आवेदन कर सकते हैं। और आरक्षण की बात की जा रही है तो आरक्षण तो आपको पता ही होगा, जो बिहार के मूल निवासी है उन्हीं सभी कैंडिडेट को मिलेगा। अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको जो है फॉर्म में जाति आवासीय जो है लगाना होगा। जी हाँ, जाति आवासीय लगाना होगा। अगर आपके पास जाति आवासीय हाल फिलहाल का बना हुआ है तो अच्छी बात है, लगा देंगे। अगर पुराना है तो अभी भी आपके पास समय है, आप न्यू जो है करेंट जाति आवासीय
बनवा लेंगे। बुद्ध पर्व यानी फ्रीडम फाइटर के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। बात कर लेते हैं उम्र सीमा की, तो उम्र सीमा जो है 1 जनवरी 2024 को काउंट किया जाएगा। यानी 1 जनवरी 2024 से काउंट किया जाएगा। न्यूनतम जो आपकी उम्र 18 वर्ष यहाँ रखी गई है और अधिकतम आयु जो है आपके कैटेगरी वाइज यहाँ निर्धारित की गई है। आपकी एज जो है सामान्य वर्ग के लिए 25 वर्ष रखा गया है, पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 25 वर्ष रखा गया है, एवं पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 27 वर्ष यानी ओबीसी कैंडिडेट के लिए 27 वर्ष रखा गया है पुरुष अभ्यर्थी के लिए। वहीं अगर आप ओबीसी में आते हैं, महिला कैंडिडेट है, तो 1 साल की आपको छूट मिलेगी, 28 वर्ष जो है यहाँ एज जो है निर्धारित की गई है। वहीं एससी एसटी की बात करें, पुरुष एवं महिला दोनों की, इनके लिए जो 30 वर्ष एज निर्धारित की गई है। तो आपने देखा एज की मैंने आपको क्वालिफिकेशन सारा बता दिया कि अगर आप अनरिजर्व से हैं तो 25 वर्ष पुरुष एवं महिला दोनों के लिए। अगर आप बीसी ईबीसी चाहे आप ओबीसी कह सकते हैं, उनके पुरुष अभ्यर्थी के लिए 27 वर्ष और ओबीसी महिला अभ्यर्थी के लिए 28 वर्ष और एससी एसटी पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 30 वर्ष जो है एज निर्धारित यहाँ की गई है। अब बात आती है शारीरिक मापदंड, यानी आपकी ऊंचाई कितनी चाहिए, साथ ही साथ आपकी जो चेस्ट है वो कितनी चाहिए, स्त्री यानी फीमेल कैंडिडेट के लिए कितनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम मेल कैंडिडेट यानी पुरुष अभ्यर्थी की बात कर लेते हैं। तो उनकी हाइट जो है 167.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप तराई क्षेत्र के निवासी हैं तो आपको जो है 2.4 सेंटीमीटर की शीतलनीय दी जाएगी। अगर यहाँ हम चेस्ट की बात करें तो चेस्ट जो है 76.5 सेंटीमीटर से 81 सेंटीमीटर मांगा जा रहा है। तो इसका दोस्तों ये मतलब हुआ आपकी नॉर्मल चेस्ट जो है वो 76.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर जो आपको फुलाना होता है, तो फुलाकर आप जो है 81 सेंटीमीटर कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए 76.5 सेंटीमीटर से 81 सेंटीमीटर एज जो है मांगा गया है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ जो चेस्ट मांगा गया है। स्त्री की बात करें यानी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, तो इनकी हाइट जो है मात्र 154.6 सेंटीमीटर यहाँ मांगी जा रही है, 154.6 सेंटीमीटर। वहीं तराई क्षेत्र के निवासी को 2.4 सेंटीमीटर की शीतलनीय दी जा रही है। यहाँ आँख की भी बात की गई है, 6/12 जो आपको बिना चश्मे का होना चाहिए। परीक्षा की पद्धति बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों बिहार विधान परिषद में जो वैकेंसी निकाली गई है सुरक्षा प्रहरी की, अभी उनका जो है फिजिकल होने वाला है। डेट जो है यहाँ कल ही रिलीज हो चुका है। अगर आप उनका फॉर्म भरे हैं तो जरूर आप जो है एक बार चेकआउट कीजिएगा हमारे रिसेंट वाले वीडियो को। उसमें मैंने बताया है आपका एडमिट कार्ड कब आएगा एवं रनिंग जो है कब होने वाला है। लेकिन उसमें एक बात थी कि जो बिहार विधान परिषद है उसमें भी कई सारे पद पर वैकेंसी निकाली गई थी। जो उसमें सिक्योरिटी गार्ड का वैकेंसी निकाला गया था उनमें जो है यहाँ एग्जाम नहीं लिया गया था, केवल आपका जो है फिजिकल होता है, उसके बाद वहाँ जो है इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू बस ये 2 चीज़, फिजिकल और इंटरव्यू, बस इन्हीं पर आप लोग का वहाँ जो है जॉब लग जाती है। लेकिन बिहार विधानसभा में वैकेंसी निकाली गई है, इससे भी पहले वैकेंसी निकाली गई थी सिक्योरिटी गार्ड का, दोनों में यहाँ एग्जाम लिया गया था। तो मैं आपको जो है एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाऊंगा जो इससे पहले का वैकेंसी आया हुआ था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, ताकि आप उस बेस पे अपनी तैयारी कर सकते हैं। और उम्मीद है दोस्तों बहुत ही जल्द आपको हमारे इस चैनल पर तैयारी भी करवाई जाएगी। जो प्रारंभिक परीक्षा है, जो आपकी ये एग्जाम होगी, उसमें जो है आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या सारा क्वेश्चन जो है आने वाला है। तो बिल्कुल रूप से आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगे हमारे चैनल पर जो कि इसी से रिलेटेड रहने वाला है। तो देखिए परीक्षा की पद्धति की हम बात कर लेते हैं। तो परीक्षा की पद्धति जो है बताया जा रहा है कि सुरक्षा प्रहरी के पद के लिए सर्वप्रथम एक प्रारंभिक यानी कि वस्तुनिष्ठ एवं बहुकलीय ऑफलाइन और मेरिट सीट के माध्यम से आयोजित होगी, जिसमें सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक जांच या दक्षता परीक्षा ली जाएगी। तो यहाँ आप लोगों का एक एग्जाम होने वाला है जिसे प्रारंभिक परीक्षा बोला जाएगा और ये एग्जाम जो है ऑफलाइन मोड में होगा, यानी सीबीटी एग्जाम नहीं होगा बल्कि ऑफलाइन यानी ओएमआर जो सीट होता है उन्हीं पर आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के आने वाले हैं। जी हाँ, अगर आप इस एग्जाम को सफल कर लेते हैं, क्रैक कर लेते हैं, तो उसके बाद आप लोग की शारीरिक जांच दक्षता परीक्षा ली जाएगी, यानी जो आपका फिजिकल होगा इस एग्जाम में सफल अभ्यर्थियों का ही होने वाला है। प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ जो है समय प्रश्न सारा कुछ बताया जा रहा है। तो इस परीक्षा की 2 घंटे की होगी समय अवधि। इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, यानी 2 घंटे आपको समय मिलने वाला है एग्जाम में। टोटल जो है 100 क्वेश्चन रहने वाला है एवं सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे। यह परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। तो आप देख सकते हैं 100 प्रश्न है, 100 अंकों की होगी, तो स्वाभाविक बात है एक प्रश्न जो है 1 अंक का रहने वाला है। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता हो गई तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे, यानी जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन मिलेंगे। आप जिस लैंग्वेज में अपनी तैयारी किए हैं, जिस लैंग्वेज में यहाँ जो है एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं, दे सकते हैं। इस परीक्षा में निम्नांकित विषय होंगे।
तो देखिए यहाँ जो है बात आती है सिलेबस की, तो सिलेबस में आप लोगों का गणित प्रश्न देखने को मिलेगा और सामान्य अध्ययन के प्रश्न मिलेंगे, जो कि अधिकतर एग्जाम में इसी तरह से होता है। कहिएगा आप इन इस एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल क्या होगा फ्रेंड्स? तो क्वेश्चन का लेवल जो है आपका वो 10th लेवल का ही होगा। अगर आप बिहार पुलिस की बात करें तो लगभग आप कह सकते हैं बिहार पुलिस की तरह ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हालांकि बिहार पुलिस में थोड़ा इनसे टफ क्वेश्चन आता है, लेकिन आप लेवल की अगर हम बात करें तो उसी लेवल से क्वेश्चन आएंगे। प्रश्नों की संख्या जो गणित की वो 50 होगी और सामान्य अध्ययन प्रश्नों की संख्या जो 50 यहाँ रहने वाली है। उसके बाद OMR के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि कैसे आपको भरना है, इसे आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। उसके बाद अधिक आवेदन आते हैं तो आपकी परीक्षा जो है 2 चरणों में आयोजित की जाएगी, लेकिन आप जो है बेफिक्र रहिए, आपकी एग्जाम जो है कि चरण में होने वाला है। पाठ्यक्रम के बारे में बताया जा रहा है, यानी सिलेबस के बारे में बताया जा रहा है। यानी ये तो हो गई परीक्षा में जो है आपकी एग्जाम क्वेश्चन का लेवल जो है 10th लेवल का आएगा, यानी 10वीं के स्तर के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। गणित और सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन गणित में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे वो जो है यहाँ डिस्कस किया गया है। इस टॉपिक से जितने भी नॉर्मल लेवल तक के क्वेश्चन होते हैं, इन सभी क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो 100% श्योरिटी है कि आप जो है गणित में जो है एकदम सफल, यानी सभी क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। उसी तरह सामान्य अध्ययन में बताया जा रहा है समसामयिक विषय से क्वेश्चन आएंगे, बिहार राज्य और भारत राज्य से क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों मैं एक ही बात करना चाहूँगा, अगर आपको अभी टेंशन हो रही है कि एग्जाम कैसे होगा, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपको हमारे चैनल पे जो है एक टीचर के द्वारा आपको जो है वीडियो के माध्यम से तैयारी करवाई जाएगी कि कैसे जो आपको अपनी तैयारी करनी है और किस प्रकार से यहाँ जो क्वेश्चन आने वाला है, सारा कुछ जो आपको एक वीडियो के माध्यम से डेली एक वीडियो मिलेगा, जिसमें कि आपकी एक क्लास ली जाएगी। अब बताया जा रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उपलब्ध रिक्तियों के आरक्षण को निवार 10 गुना प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु चयन किया जाएगा। यानी जितनी भी यहाँ सीट है उनके जो गुना अभ्यर्थी का यहाँ रिजल्ट होने वाला है फिजिकल के लिए। तो आपने ये समझ लिया शारीरिक दक्षता परीक्षा के बारे में बताया जा रहा है, यानी दौड़ के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ देखिए दौड़ जो होगा वो कुल 100 अंकों का होने वाला है। इसके अधीन एक स्पर्धा दौड़ होगी। सभी कोटि के पुरुष के लिए 1 मील यानी आप कह सकते हैं 1600 मीटर, जी हाँ 1600 मीटर जो आपको दौड़ लगाना होगा। कितना समय में? तो 6 मिनट में। ये फ्रेंड्स 6 मिनट जो है ना ये अधिकतम समय है, जी हाँ अधिकतम समय है। अगर आप 6 मिनट में दौड़ लगाते हैं तो आपको केवल 40 अंक मिलेंगे, जी हाँ 40 अंक। अगर आप 5 मिनट तक दौड़ लगा लेते हैं ना तो 100 अंक आपको मिलेंगे। 5 मिनट या फिर 5 मिनट से कम में ही 1600 मीटर की दौड़ लगा लेते हैं तो आपको 100 अंक मिलेंगे। तो ये आप क्वालिफाई करने का प्रयास कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप 6 मिनट में अपना जो है दौड़ कंप्लीट करने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप 100 अंक ले लेते हैं तो सोच सकते हैं आपकी सिलेक्शन जो है काफ़ी हद तक बढ़ जाती है होने की। इसी तरह यहाँ महिला अभ्यर्थी के बारे में बताया जा रहा है कि उनको जो है 1 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी, यानी 1000 मीटर 6 मिनट में, अधिकतम 6 मिनट में। इसी तरह का वो महिला अभ्यर्थी भी 5 मिनट तक या फिर 5 मिनट से कम समय में दौड़ लगा लेती है तो उनको 100 अंक, 5 मिनट से अधिक एवं 5 मिनट 20 सेकंड तक तो 80 अंक। आप देख सकते हैं समय जो है यहाँ निर्धारित किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं परीक्षा शुल्क की। तो कितनी परीक्षा शुल्क जो है यहाँ आपको जो है फॉर्म भरने में लगने वाला है। तो देखिए यहाँ जो है मैं अगर पढ़ के बताऊँ तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, तो मैं यहाँ सिंपली तौर से बता देता हूँ। अगर आप SC ST, जी हाँ SC ST जिसे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति भी कहते हैं, SC ST पुरुष एवं महिला कोई भी कैंडिडेट हैं, जी हाँ मेल या फीमेल कोई भी कैंडिडेट हैं, तो आपको जो केवल 180 रुपये एप्लीकेशन फ़ी लगने वाले हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ ऑल फीमेल, जी हाँ ऑल फीमेल को जो है 180 रुपये एप्लीकेशन फ़ी लगने वाले हैं। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो, आपको जो है 180 रुपये एप्लीकेशन फ़ी लगने वाले हैं। बाद बाकी जितने भी बिहार या फिर बिहार राज्य के बाहर वाले कैंडिडेट हैं उनको जो है 675 रुपये एप्लीकेशन फ़ी लगने वाले हैं। तो यहाँ दोस्तों मैंने एप्लीकेशन फ़ी भी बता दिया। अब बात आती है ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया यहाँ बताई जा रही है। तो कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, मैंने आपको डेट बता दिया। 1 जनवरी से ही इनके लिए आवेदन शुरू है। लास्ट डेट जो 21 जनवरी 2024 रखी गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में जितनी भी जानकारी मैंने दिया वो जो है काफ़ी है। अगर फिर भी कोई सवाल आपके पास है आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। अगर आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल है, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर जो है हमारे द्वारा भी फॉर्म भरवा सकते हैं। केवल 80 रुपये जो है यहाँ सर्विस चार्ज लगने वाला है, जो आपकी एप्लीकेशन फ़ी है वो जो आपको लगेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते अगली वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।